हेलो बच्चों, मैं कृपाशंकर NMMS मंथन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की हमारी जो क्लास है वो विज्ञान विषय से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। आज हम लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करने वाले हैं, यानी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्नों और टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज ये पहला सेट हम टेकअप करते हैं, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है वो लेंस से संबंधित है। तो लेंस से संबंधित हम सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता देते हैं, ताकि लेंस से संबंधित कोई भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आएगा आप पूरा लगा लेंगे। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, लेंस क्या होता है। उत्तल लेंस की अगर हम बात करें तो बीच में मोटा और किनारों पे पतला होता है। उत्तल लेंस से कुल 6 स्थितियां बनती हैं। उत्तल लेंस के दौरान जो प्रतिबिंब बनता है, इसकी कुल 6 स्थितियां हैं, जो आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे ये पहली स्थिति है, ये दूसरी स्थिति है, तीसरी, चौथी, पांचवी और एक और स्थिति है जिसे हम लास्ट में बताएंगे। ठीक। तो इन 6 स्थितियों में प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब का नेचर क्या होता है, यही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक प्रश्न यहाँ से निश्चित है, लेंस से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और इसके लिए हम इस पूरे 6 स्थितियों को आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम आपको ट्रिक से बता देंगे कि आप आंसर कैसे करेंगे। इसके लिए आप बस केवल वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। देखिए, जो पहली स्थिति है उसमें जो वस्तु होती है, ये वस्तु है, और यहाँ पे जो नीचे बना है ये सब प्रतिबिंब है, इमेज है। ठीक। वस्तु की ये पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पे है। ठीक। और हम आपको बता दें, अगर कोई वस्तु अनंत पे रहे तो कोई भी वस्तु अगर अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। एकदम इस बात को याद कर लीजिए। यह केस दर्पण के लिए भी सही है कि अगर कोई वस्तु अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। उसका नेचर कैसा होगा ये भी हम आपको अभी आगे बताएंगे। तो पहले आप एक चीज़ ये जाने कि जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पे हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। अब फोकस यहाँ पे 2 है, ये प्रथम फोकस है और ये द्वितीय फोकस है। तो अनंत कहाँ, वस्तु की अगर वस्तु इधर है तो दूसरे फोकस पे बनेगा। तो फोकस देखिए 2 है, एक F1 है और एक F2 है। तो अगर वस्तु प्रथम फोकस की तरफ है तो प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पे बनेगा। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो वस्तु जो है प्रथम फोकस की ही तरफ है और अनंत पे है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, द्वितीय फोकस पे बनेगा। तो अनंत को किससे रिप्लेस कर दिया जाएगा, फोकस से रिप्लेस कर दिया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। और अगर कोई वस्तु फोकस पे है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बन जाएगा। इसका उल्टा भी होता है, तो ये इस डायरेक्शन में भी है और इस डायरेक्शन में भी है। तो वस्तु कहाँ पे रहेगी, अगर प्रथम फोकस पे रहेगी, ठीक है ना, तो भी उसका प्रतिबिंब अनंत पे दूसरी तरफ बन जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, इतनी बात आप ध्यान रखिए। और अगर कोई वस्तु 2F1 पे है, या 2F1 को जो है रिप्लेस किससे करिएगा, 2F2 से रिप्लेस कर दीजिएगा। देखिए यहाँ वस्तु है 2F1 पे, 2F1 क्या है, प्रकाशिक केंद्र से F1 तक की जो दूरी है उसकी दुगुनी दूरी है, जिसे 2F1 कहते हैं। ठीक है ना। ये जब आप अवतल दर्पण पढ़ेंगे तो जो 2F1 जितनी दूरी है, अवतल दर्पण का ये प्रकाशिक अवतल दर्पण का ये वक्रता केंद्र बनता है। ठीक है। और ये 2F1 यहाँ पे है, तो 2F1 को किससे रिप्लेस करना है, 2F2 से रिप्लेस कर दिया जाता है। इसका उल्टा भी आप कर सकते हैं, 2F1 को किससे रिप्लेस करेंगे, 2F2 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। यही 2 बात अगर आपको पता है तो आप 6 स्थिति बताने की स्थिति में रहेंगे, यानी कि 6 स्थितियां आपके जबान पे याद हो जाएंगी। चलिए, हम बस इसी ट्रिक का यूज यहाँ कर रहे हैं और हम सारी स्थितियों को लिख लेंगे। जैसे वस्तु कहाँ पे है, अनंत पे है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, द्वितीय फोकस पे बनना चाहिए। तो कहाँ बनेगा, F2 पे बनेगा। ठीक। जब वस्तु अनंत और 2F1 पे है, ध्यान दीजिए, जब वस्तु कहाँ पे है, अनंत और 2F1 पे है, तो अनंत को किससे रिप्लेस करेंगे, F2 से अभी किया गया है, तो ये हो जाएगा F2। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2। और 2F1 को किससे रिप्लेस करना है, 2F2 से, तो प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। ठीक है। तीसरी स्थिति, जब वस्तु 2F1 पे है, देखिए यहाँ पे आ गया, वस्तु तीसरी स्थिति में 2F1 पे है, तो जब वस्तु 2F1 पे है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F1 को रिप्लेस करेंगे 2F2 से, तो 2F2 पर बनेगा। कहीं कुछ याद करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल याद नहीं करना है, इस ट्रिक के माध्यम से आप सारी इन्फॉर्मेशन बता देंगे।
जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच में है, ध्यान दीजिए वस्तु कहाँ पे है, 2f1 और f1 के बीच में, चौथी स्थिति। तो 2f1 को किससे रिप्लेस करना है, 2f2 से रिप्लेस करना है, और f1 को किससे रिप्लेस करना है, ये f1 है तो इसको रिप्लेस करेंगे अनंत से, तो 2f2 और अनंत के बीच में बनेगा। और जब वस्तु f1 पर होगा, जब वस्तु f1 पे होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अभी मैंने बताया f1 पे रहेगा तो इसको रिप्लेस अनंत से कर दीजिएगा। अगर वस्तु f1 पे है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। अब ये चीज़ जो हमने लिखा है इसको हम यहाँ से चेक कर लेते हैं, आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए जब वस्तु पहली स्थिति में, जब वस्तु अनंत पे है तो इसका प्रतिबिंब देखिए बहुत छोटा, अत्यंत छोटा, अत्यंत क्या है, छोटा है, और कैसा है, उल्टा है। अत्यंत छोटा और उल्टा बना है, कहाँ पे बना है, द्वितीय फोकस पे बना है, यहाँ भी वही चीज़ है, अत्यंत छोटा है, उल्टा है और द्वितीय फोकस पे बना है। अभी हम इसका नेचर भी लिखेंगे। तो पहली स्थिति आपको समझ में आ गई, पहली स्थिति में वस्तु अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पे बन गया। उसके अलावा जो द्वितीय स्थिति है वो कहाँ पे है, देखिए अनंत और 2f1 के बीच में वस्तु है, तो अनंत और 2f1 के बीच में है तो इसका प्रतिबिंब देखिए द्वितीय स्थिति का f2 और 2f2 के बीच में बना है। देखिए f2 और 2f2 के बीच में बना है, ये द्वितीय स्थिति हो गई। तृतीय स्थिति की बात करें, जब वस्तु 2f1 पे है तो इसका प्रतिबिंब 2f2 पे बन गया है, देखिए एकदम एग्जैक्ट 2f2 पे है, ये तीसरी स्थिति है। चौथी स्थिति, जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच में था तो आप ध्यान से देखिए 2f1 को रिप्लेस करेंगे 2f2 से और f1 को अनंत से कर दिया गया है, तो चौथी स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ है, 2f2 और अनंत के बीच में है। चौथी स्थिति में देखिए 2f2 और अनंत के बीच में प्रतिबिंब है, ये बात एकदम क्लियर हो गई। पांचवी स्थिति में क्या है कि जब वस्तु f1 पे है यानी कि प्रथम फोकस पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। ये आपका पांचवी स्थिति हो गया। देखिए कितना आसान है ये, पूरा फिगर, पूरा डायग्राम सिर्फ इतने में ही हो गया। अब थोड़ा समय आपका बेशक लगा होगा लेकिन आपको 5 स्थिति क्लियर हो गई। अभी तक हमने 5 स्थिति क्लियर किया है। एक बार आप वीडियो को ध्यान से देख लें या 2 बार अगर आप देख लेते हैं तो आपको एकदम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और एग्ज़ाम में जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको इस टॉपिक से संबंधित हर चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो उत्तर लेंस से संबंधित इतनी चीज़ें आप अच्छे से जान लीजिए। ये था पहला क्वेश्चन। अब जो है क्वेश्चन ये भी कह रहा था कि जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में आ जाए तो वो हो गया छठी स्थिति। तो छठी स्थिति डिस्कस करने से पहले हम इसका नेचर डिस्कस कर दें, प्रकृति डिस्कस कर दें। प्रकृति मतलब होता है नेचर। अब आप ध्यान से देखिए इस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा है। पहली स्थिति में प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है, अत्यंत छोटा है, तो यहां पे लिखेंगे अत्यंत छोटा। अत्यंत छोटा। दूसरी स्थिति में क्या है, छोटा है। तीसरी स्थिति में क्या है, बराबर है। देखिए जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है। चौथी स्थिति में क्या है, प्रतिबिंब बड़ा है। और पांचवी स्थिति में क्या है, अत्यंत बड़ा। तो ये तो हो गया साइज के हिसाब से प्रकृति। मैंने बता दिया कि प्रतिबिंब पहली स्थिति में अत्यंत छोटा, दूसरी स्थिति में छोटा, तीसरी स्थिति में बराबर, चौथी स्थिति में बड़ा, पांचवी स्थिति में अत्यंत बड़ा। जब वस्तु प्रथम फोकस पे है तो उसका प्रतिबिंब अत्यंत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि देखिए पहले अत्यंत बड़ा था तो अत्यंत छोटा। अब क्या है, प्रतिबिंब छोटा है, अत्यंत छोटा है और उसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो अत्यंत बड़ा हो जाएगा। ये साइज के हिसाब से नेचर हो गया। और आप देख रहे हैं कि हर प्रतिबिंब उल्टा है, और चूंकि हर प्रतिबिंब उल्टा है तो उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक भी होता है। तो वास्तविक और उल्टा आप इसमें जोड़ दीजिएगा। क्या जोड़ना है, वास्तविक व उल्टा, ये आपको सबसे पहले जोड़ना है। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से अत्यंत छोटा। अब यही चीज यहां भी जोड़ना है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है। अब आप देखिए जब वस्तु अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु से अत्यंत छोटा बनता है। ये बात पूरा लिख लीजिए अगर समय रहे तो। दूसरी चीज, जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। ठीक।
तीसरी स्थिति में जब वस्तु 2f1 पे है तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा, जब वस्तु 2f1 पे है तो उसका प्रतिबिंब 2f2 पे बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनेगा। चौथी स्थिति में क्या हो जाएगा कि जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच में है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो 2f2 और अनंत के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा। पांचवी स्थिति में जब वस्तु फोकस पे है या प्रथम फोकस पे है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से अत्यंत बड़ा बनेगा। तो इस तरह से ये 5 स्थिति बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आप लोगों की। ठीक, अब इसकी छठी स्थिति जो सबसे इंपॉर्टेंट स्थिति है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम उसको भी डिस्कस कर दे रहे हैं। ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखिए, जैसे ये उत्तल लेंस है, अब यहां पे छठी स्थिति में ये इसका प्रथम फोकस है। ठीक, और कोई वस्तु यहां रखी गई है प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। तो यहां से चलने वाली प्रकाश की किरण, ध्यान दीजिए, यहां से चलने वाली प्रकाश की किरण चूंकि मुख्य अक्ष के समांतर है तो इसलिए कहां से जाएगी, यह F2 से जाएगी, तो ये F2 से चली जाएगी। ठीक, और एक प्रकाश की किरण जो है वो कहां से भेज दीजिए, वो प्रकाशिक केंद्र से भेज दीजिए। ठीक, इसे थोड़ा सा हम F2 यहां बना दे रहे हैं, जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी होनी चाहिए। ठीक, थोड़ी और दूरी बना दे रहे हैं, ये आपका F2 हो जाएगा। जैसे ही ये इससे जाएगा तो आप देखिए ये ऐसे फैल गया और ये आगे फैलता चला जाएगा। तो ये कहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये कहाँ से आ रहा है, कहीं ये पीछे से आ रहा है, यहीं से इसको मिला दीजिए। ये वस्तु अगर AB है तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो A डैश B डैश होगा। और ये A डैश B डैश जो प्रतिबिंब है ये कैसा है, जैसे वस्तु है देखने में तो सीधा लग रहा है। यहाँ से अगर आप देखिए, यहाँ मान लीजिए आपकी आंख है, यहाँ से आप देख रहे हैं तो प्रतिबिंब कैसा दिखेगा, सीधा दिखेगा। प्रतिबिंब सीधा होता है, वस्तु से बड़ा होता है, तो इसी को कहते हैं आवर्धित प्रतिबिंब। ये क्या है, बड़ा है ना, आवर्धित प्रतिबिंब, आवर्धित प्रतिबिंब, इसे क्या कहते हैं, आवर्धित प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो चूंकि ये आवर्धित प्रतिबिंब है, ये वस्तु से क्या हो जाएगा, वस्तु से बड़ा हो जाएगा। और कैसा है, सीधा है। तो इसका नेचर कैसे देंगे कि जब वस्तु प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में होता है तो उसका प्रतिबिंब आभासी, चूंकि ये वस्तु की तरफ है इसलिए आभासी हो गया, इसलिए देखिए डॉटेड भी बनाया गया है। तो आभासी होता है, आभासी, और क्या होता है, सीधा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। ये जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें आप देखते होंगे एक लेंस होता है। तो आप लोग क्या करते हैं, ऐसे बुक पे आप देखते हैं तो अक्षर आपको बड़ी दिखती है, तो वो स्थिति जो है वो छठी स्थिति ही हम मेंटेन करते हैं। आप जब दूर ले जाते हैं तो नहीं दिखता है, नज़दीक लाते हैं तो दिखने लगता है। यानी कि वस्तु को ऐसे एडजस्ट करते हैं, किताब को, जो उसकी अक्षर हैं, कि वह इस लेंस और इसके फोकस के बीच में आ जाए। तो आप देखेंगे सीधा दिखता है, बड़ा दिखता है, वही स्थिति यहाँ पे बन रही है। ठीक है ना। तो प्रतिबिंब का नेचर कैसा हो जाएगा, आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा, वस्तु की ही ओर बनता है। तो ये इसकी छठी स्थिति हो गई। तो कुल 6 स्थिति है। छठी स्थिति में क्या है, छठवीं स्थिति में प्रतिबिंब आभासी, आभासी बनेगा। आभासी है तो सीधा होगा, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो इस तरह से 6 स्थिति मैंने आपको डिस्कस कर दिया, किसकी, उत्तल लेंस की। अब हम लोग अवतल लेंस की बात करें। अवतल लेंस के केस में क्या होता है, ध्यान दीजिए, ये अवतल लेंस है, ठीक है। अवतल लेंस के केस में क्या होता है, यहां पे कोई वस्तु अवतल लेंस के सामने कहीं रखी गई है, ध्यान से देखिए, और यहां से चलने वाली प्रकाश की किरण कहां जाएगी, ये देखिए बाहर निकल जाती है, क्योंकि ये भी प्रिज्म के रूप में माना जाएगा। इसका आधार ऊपर की तरफ है और यहाँ नीचे की तरफ है, तो यहाँ प्रकाश किरण आई और ये ऊपर चली गई, ठीक।
और एक प्रकाश की किरण कहाँ से जाती है, एक प्रकाश की किरण जो है वो प्रकाशिक केंद्र से निकल जाती है। और इसको अगर हम पीछे बढ़ा दें तो आप देख रहे होंगे यहाँ कहीं कट कर रहा है, तो यहीं से लंब डाल दीजिए। तो ये वस्तु ए बी है, इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, देखिए सीधा है, सीधा प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी। आभासी वस्तु से छोटा है कि बड़ा है, वस्तु से छोटा है। तो अवतल लेंस के केस में क्या होता है कि अवतल लेंस के केस में वस्तु यहाँ पे किधर भी कहीं भी क्यों न रखी हो, अवतल लेंस के सामने कहीं भी रखी हो, एक ही तरह का प्रतिबिंब बनता है। और वो कैसा होता है, सीधा होता है, आभासी होता है और वस्तु से छोटा होता है। आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा और वस्तु के ही तरफ बनता है। तो ये अवतल लेंस में सिर्फ एक स्थिति है, अवतल लेंस। तो आप ये सोचिए एग्जाम में यही पूछते, अवतल लेंस पूछ दे, ये बहुत आसान है। आभासी सीधा रहेगा और वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये अवतल लेंस की स्थिति बन गई। और ये उत्तल लेंस थोड़ा सा कठिन हो जाता है, इसमें 6 स्थिति होती हैं। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस से संबंधित एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप धड़ल्ले से बना सकते हैं, उसमें जरा सा भी आपको टाइम नहीं लगेगा अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखे होंगे तो ये पहला क्वेश्चन लेंस से संबंधित था। हमने लेंस से संबंधित सारी चीज़ें बता दिया। हाँ, इसको आवर्धित लेंस कहते हैं, ठीक। और ये अभिसारी लेंस है। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस। इसको नोट कर लीजिए, अभिसारी लेंस। कभी कभी पूछ देता है अभिसारी, ये अभिसारी प्रकृति का, ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पे केंद्रित करता है। और अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस, अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आप याद कर लीजिए दूना, DUNA, DUNA, दूना याद कर लेंगे तो आपको ये भी चीज हमेशा के लिए याद हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। और यंज का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। ये मतलब होता है अवतल लेंस। तो लेंस से संबंधित इतनी ही चीजें NMMS एग्जाम में पूछेगा। लेंस से संबंधित बहुत पूछ लेगा, तो ये पूछ लेता है कि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो दूना याद किए रहिए, DUNA, दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस। तो दूना याद रखेंगे तो ये भी आप बता लेंगे। 6 स्थिति यहाँ से है, मैंने 6 स्थिति डिस्कस कर दिया। अवतल लेंस की सिर्फ एक ही स्थिति है, आप ये याद रखिए कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु के ही तरफ बनेगा, बस काम खत्म हो गया आपका। कोई हेडेक ही नहीं है अवतल लेंस को समझने में, ठीक है ना। और उत्तल लेंस को भी समझने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो इस तरह से अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप अपने YouTube चैनल NMMS मंथन को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को इसलिए प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की जितने भी नोटिफिकेशन हो आप तक आसानी से प्राप्त हो जाए। ओके, थैंक यू।